की वीडियो के अंदर आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आज जो हमारा कोरा का थ्रेड है उसका क्वेश्चन है, डू यू रिग्रेट मूविंग टू जर्मनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस पर बहुत सारे लोगों ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के कमेंट्स किए अपने अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक। तो मैंने इसमें से जो सिलेक्ट किए हैं पॉइंट्स वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एक लड़की है जो कि यूरोपियन यूनियन की ही सिटीज़न है और उसने जर्मनी मूव किया था और उसने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि उसको क्या क्या जो है वो चीज़ें नेगेटिव लगी हैं, किस चीज़ पे उसको रिग्रेट हुआ जर्मनी मूव करने में। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, मैं दो लूँगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या कह रही है। उसने ये कहा है कि I came to Germany from a different EU country during my studies. I was in love with German literature, music, culture. I spoke fluent German. Studying in Germany was a great experience. There was more discussion, more energy than at universities in my country. However, after living here for several years and having lived in 4 other countries, there are some problems foreigners in Germany face. क्या प्रॉब्लम्स हैं? पहला उसने कहा कि जॉब सर्चिंग में उसने कहा कि even if you speak fluent German as a foreigner, you simply don't have the same chances of getting good jobs Germans have. There are plenty of studies on that and my experiences confirm their results. ओके यार, अब इसका केस जो है वो ऐसा भी नहीं है कि ये जर्मन भी नहीं बोलती, फ्लुएंट ये जर्मन बोलती है भी ये यूरोपियन सिटीज़न, और वो कह रही है कि शी रिग्रेट्स मूविंग टू जर्मनी क्योंकि उसने कहा कि जर्मन बोलने के बावजूद भी जो गुड जॉब्स हैं, जो अच्छी जॉब्स हैं, वो सिर्फ जर्मन्स को मिलती हैं या वो बहुत मुश्किल है फॉरेनर्स के लिए निकालना। तो ये बहुत वेग स्टेटमेंट है, लेकिन इसको मैं इस पूरी स्टेटमेंट को मेरा इस पे ये कमेंट होगा कि मैं इससे पार्शली एग्री करता हूँ। ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, आप इसको बिल्कुल भी स्ट्रेट प्लेन जो है ना वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये पार्शली ठीक बात है और मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ। 50% क्यों ये ठीक है और 50% प्रॉब्ली शायद ये ठीक नहीं है। उसकी रीज़न यार ये है, आप ये देखें कि आज से 2 या 3 साल पहले तक जर्मनी के अंदर ये लॉ था कि जो भी कंपनीज़ हैं अगर उन्होंने कोई पोजीशन फिल करनी होती थी तो पहले बाय लॉ उन्होंने जर्मन सिटीज़न को उस स्पेसिफिक पोजीशन के लिए ढूंढना होता था। अगर उनको जर्मन सिटीज़न नहीं मिलता था तो फिर वो यूरोपियन यूनियन का कोई सिटीज़न देखते थे। वो अगर उनको नहीं मिलता उसके बाद वो यूरोपियन यूनियन के बाहर कोई भी स्किल्ड वर्कर या जो भी उस पोजीशन की रिक्वायरमेंट थी तो वो उसके लिए ढूंढते थे। ये बाय लॉ था और ये तकरीबन 2 या 2.5 साल पहले ये ख़त्म हुआ है। मैंने लास्ट ईयर इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी जब ये जर्मनी का जो नया इमिग्रेशन एक्ट आया था कि अब उसके बाद से ये लॉ नहीं कंपनीज़ को फेस करना होगा कि अगर उन्होंने किसी ख़ास पोजीशन के लिए किसी को रिक्रूट करना है तो वो जर्मन सिटीज़न ही हो या यूरोपियन सिटीज़न ही हो, वो आउटसाइड EU भी हो सकता है, क्योंकि उनको जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको शॉर्टेज है। वो मैंने काफ़ी वीडियोज़ में शेयर किया हुआ। तो प्रॉब्ली ये पहले से आई हुई है और उस वक्त ये होता होगा और उसने डेफिनेटली ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि ये क्योंकि जर्मन सिटीज़न नहीं है, यूरोपियन सिटीज़न है, तो पहले अच्छी जॉब्स की प्रेफरेंस जर्मन को मिली होगी। तो इस बात से मैं एग्री करता हूँ। और अभी भी ये एकदम से यानी लॉ तो ख़त्म हो गया लेकिन इसका जो असर है वो नीचे आते आते उस पर टाइम लगता है। तो अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ईजी है बहुत अच्छी जॉब ले लेना फॉरेनर्स के लिए, इवन अगर वो जर्मन बोलें भी। तो मैं इससे बहुत ज़्यादा डिसएग्री नहीं करूँगा, लेकिन आपको इसमें एक्सेप्शंस मिल जाएंगी। आपको इसके अंदर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो जर्मन बहुत अच्छी बोलते हैं, नॉन EU के भी हैं और क्वालिफाइड भी हैं और उनको अच्छी जॉब्स मिली हुई हैं, लेकिन कम है टू बी ऑनेस्ट। और दूसरा मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि एटलीस्ट मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में जो देखा है, जो अब मैं इसमें नॉन टेक्निकल जॉब्स की बात करूँ क्योंकि टेक्निकल के लिए तो आपको अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, ठीक है, वो तो कोई उसमें डाउट नहीं है, उसमें तो नॉन जर्मन स्पीकर को भी मिल जाती है जॉब। लेकिन हम यहाँ पे जो जर्मन बोलते हैं और स्पेसिफ़िकली वो पोजीशंस नॉन टेक्निकली है ज़्यादा जिसके अंदर जर्मन रिक्वायर्ड भी होती है, तो अगर आप बोलते भी हैं और फिर भी आपको अच्छी जॉब नहीं मिलती, तो उसमें मैंने ये पैटर्न ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे फॉरेनर्स जो 4-4, 5-5 साल से रह भी रहे हैं यहाँ पे, उनकी जर्मन भी इतनी फ्लुएंट नहीं हुई होती कि वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आ जाए या टेक्निकल लैंग्वेज जो टेक्निकल जर्मन है वो बोलना वो स्टार्ट कर दें। उनकी शायद डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन तो वो कर सकते हो जर्मन में, लेकिन जो काम करने के लिए जर्मन रिक्वायर्ड होती है प्रॉब्ली उसकी कॉम्पिटेंस उनके अंदर नहीं आती। तो इसकी एक ये रीज़न भी है। इसकी ज़रूरी ये रीज़न नहीं है कि वो उनको पिक ना करें, मगर फिर भी ये उसकी स्टेटमेंट 50% ठीक है कि अब बहुत अच्छी जॉब्स जो हैं वो जर्मन सिटीज़न के पास ही जाती हैं एज़
एज़ ऑफ टुडे एटलीस्ट 2021 तक मेरी अभी तक यही एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है। ऑफ कोर्स आपको एक्सेप्शनल केसेस इसके अंदर जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा जी, दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस। डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस में वो ये कह रही हैं कि आई वर्क इन एन इंडस्ट्री इन विच यू विल फाइंड ऑलमोस्ट नो वुमेन इन जर्मनी। दिस कंट्रास्ट ड्रामेटिकली विद व्हाट आई विटनेस्ड इन अदर कंट्रीज। द ग्लास सीलिंग इज़ ह्यूज प्रॉब्लम टू। Actually, Germany is one of the EU countries with the highest pay gap between women and men. And as a woman working in a male field, you do see it. इसमें उसने बात की है जेंडर वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन की, और जो जेंडर पे गैप डिस्क्रिमिनेशन जो डिफरेंस है, इससे मैं एग्री करूँगा कि जर्मनी के अंदर जो जेंडर पे गैप है वो एग्ज़िस्ट करता है, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको लोगों ने आवाज़ भी उठाई है, मुख्तलिफ़ पॉलिटिशियंस ने भी, मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी, और ये अभी कुछ श्रिंक हुआ है। और ख़ास करके ये ज़्यादा एग्जिस्ट करता है वेस्ट जर्मनी में ईस्ट जर्मनी की निस्बत, क्योंकि ईस्ट जर्मनी में जो है वो, क्योंकि वो उनका अलहदा पास्ट है, वो कम्युनिज़म सोवियत यूनियन के अंदर थे, तो वहाँ पे जो फीमेल्स का ट्रेंड है वो ज़्यादा ये है कि वो ज़्यादा काम करती हैं फुल टाइम एज़ कम्पेयर टू वेस्ट जर्मनी। तो और वैसे उनका ये भी डिफरेंस है कि उनकी सैलरीज़ भी जो हैं वो वेस्ट जर्मनी से कम है। तो इससे मैं एग्री करूँगा इसकी इस बात से कि पे अभी भी जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी निस्बत उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है। दूसरा उसने डिस्क्रिमिनेशन की बात की है, उसने तो सिर्फ पे के हवाले से बात की है, लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है इस पॉइंट का जो मैं शेयर करूँगा कि ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था, और ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट शायद आपके जहनों में भी होगा कि वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन क्या नॉन EU लोगों के साथ भी होती है या नहीं जर्मनी के अंदर। तो उसके अंदर यार देखें, मैं आपको ये बताऊं कि अगर तो कोई कंपनी है और उसने किसी को हायर किया, तो वो कंपनी और वो उसने किसी नॉन EU एक्सपर्ट को हायर किया, तो वो कंपनी उस एम्प्लॉय के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। जो ऑफ़िस के अंदर, जो कंपनीज़ के अंदर लोग काम करते हैं और जो ऑफ़िस पॉलिटिक्स होती हैं वो सारी दुनिया में होती हैं, वो पाकिस्तान में भी होती हैं, वो जर्मनी में भी होती हैं, वो आप किसी भी मुल्क में चले जाएं जहाँ पे भी 2-3 या इससे ज़्यादा इंसान साथ काम कर रहे होंगे, वहाँ पे इस तरह की ऑफ़िस पॉलिटिक्स जो हैं वो चलती हैं। वो वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर नहीं आती। तो कंपनी ने अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करनी होगी तो वो आपको हायर ही नहीं करेगी, क्योंकि जर्मनी के अंदर इतना लेंथी हायरिंग प्रोसेस है कि पहले आप CV भेजें, फिर उसका फ़र्स्ट इंटरव्यू फ़ोन पे, फिर उसके बाद फ़र्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो नॉन EU से उस स्पेसिफिक कंपनी को, तो वो आपको हायर नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने आपको हायर कर लिया तो फिर उसके बाद ये प्रॉब्लली कोई रीज़न नहीं बनती कि वो आपको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू हो जाएंगे। ये एक अलग टॉपिक है कि बहुत सारी कंपनीज़ या कुछ कंपनीज़ ऐसी भी हैं जो अगर आपका सर नेम जो है वो डिफरेंट हो, यानी कि वो नॉन जर्मन हो, तो वो हो सकता है उसमें आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएं ही ना। वो एक अलहदा डिस्क्रिमिनेशन है, उसके ऊपर एक अलहदा वीडियो में मैं आपको डिटेल से अपने व्यूज़ उसके ऊपर शेयर करूँगा कि ये ज़रूर एग्जिस्ट होता है और होता रहा है, और इसके ऊपर स्टडीज़ भी और सर्वेज़ भी बहुत मौजूद हैं। लेकिन जब कंपनी आपको हायर कर ले, तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है एज अ नॉन EU पर्सन इन जर्मनी के दे डोंट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यू। ऑफ़िस में अगर कोई कॉलीग या कोई इस तरह की आपकी कोई सिचुएशन हो, तो वो उसमें कंपनी का कसूर नहीं है, क्योंकि कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो उनकी जो इंटरनेशनल वर्कफोर्स को हायर करती है, यूजुअली उनकी बड़ी ओपन माइंडेड पॉलिसीज़ होती हैं उन कंपनीज़ की, और वो इनक्रेज करना चाहती हैं फॉरेन वर्कफोर्स को। तो वो जान के टीम के अंदर या ऑफ़िस के अंदर इस तरह की डाइवर्सिटी क्रिएट करने के लिए वो नॉन EU के लोगों को हायर करते हैं। तो वो कंपनीज़ डायरेक्टली दे डोंट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यू। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस कोई ऐसा नहीं रहा कि किसी कंपनी ने कोई डिस्क्रिमिनेशन की हो मेरे साथ, या मैंने किसी और फॉरेनर के साथ होते हुए देखी हो। बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं बीच में या ऑफिस पॉलिटिक्स हैं, जैसे मैं बताया, वो तो चलती रहती है लोगों की। तो इस लिहाज से मेरा इस पर ये कमेंट होगा, जो दोनों इस लड़की ने पॉइंट दिए हैं, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर पे गैप, और ये कि जो अच्छी जॉब्स हैं वो जर्मन्स के पास जाती हैं, मोर और लेस मैं इन सारे पॉइंट्स से एग्री करूँगा। बाकी भी जो इसके पॉइंट्स हैं और जो पॉइंट्स हैं इस थ्रेड के अंदर, डू यू रिग्रेट मूविंग टू जर्मनी, उसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी कमेंट्री आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर कोई और ऐसे थ्रेड्स हैं या वीडियोज़ हैं जिनके ऊपर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी कमेंट्री करूँ, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इसको एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। और एंड में यही कहूँगा
ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।